जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पुनः इस क्लास में। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो भी में ये देख चुके हैं कि हमने बताया था कि ये एक नया एजुकेशन चैनल है जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जामों का तैयारी कराया जाएगा और हम आपको रीजनिंग की तैयारी कराएंगे। और हमने कुछ क्लासेस के बारे में बताई थी और कुछ मॉक टेस्ट यानी कि प्रीवियस ईयर्स के बारे में हम लोगों ने उस वीडियो में चर्चा किया था कि एसएससी का अगर पिछले सभी एग्जामों का अगर देखा जाए, क्वेश्चन का बढ़िया से एनालिसिस किया जाए तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या लगभग 30,000 के आसपास हो जाती है। एक एक सब्जेक्ट मिला करके टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? तो लगभग 30,000। तो हमने बोला था कि अगर आप सभी बैच, अगर कोई बैच नहीं पढ़ते हैं और अगर आप आराम से सिर्फ उस पीवाईक्यू को हल कर लेते हैं बढ़िया से, आप घर बैठे या फिर कहीं से भी किसी टीचर की हेल्प लेकर के और बढ़िया से समझ लेते हैं, तो आपको कोई भी एग्जाम निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ यूपीएससी, पीसीएस और वगैरह ये सब जो सीजीएल से ऊपर लेवल की जो एग्जामें होती है उनको अगर साइड में रख दिया जाए तो बाकी सारी जितनी भी एग्जामें हैं वो सब एसएससी सीजीएल के नीचे ही लगभग होती है। चाहे वो डिफेंस का कोई हो या फिर कोई किसी भी लाइन का, रेलवे या फिर कोई भी, वो लगभग सीजीएल से लगभग नीचे के ही एग्जाम में लगभग आ जाती है। और कुछ बचा होता है तो थोड़ा सा सिलेबस अलग से पढ़ना होता है। बाकी सब कुछ एसएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हर सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक कोडिंग डिकोडिंग का एबीसीडी याद करने का तरीका भी बताया था और उसमें हमारे पास साधनों का अभाव होने के कारण हम लोगों ने इस डिजिटल बोर्ड का उपयोग भी एकदम नॉर्मल बोर्ड की तरह किए थे। लेकिन अब हमें साधनों के बारे में पता चल गया है और आज का ये जो वीडियो आप देखेंगे इसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग पिछले वीडियो के मुकाबले इस वीडियो में काफी नए वर्जन लेकर आए हैं, यानी कि नया नया अपडेट करके लाए हैं और आपके समझने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बता देते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि पीवाईक्यू करने के लिए फिर हम सोचे जा करके घर पर गए तो हमने सोचा कि अगर डायरेक्ट बच्चे को पीवाईक्यू पर ले गया तो सही नहीं होगा। और पीवाईक्यू के साथ में अगर पीवाईक्यू हम बताए थे कि क्वेश्चन कराने से पहले उसका थ्योरी कराया जाएगा, तो इस तरह से 25 क्वेश्चन कराने में डेली का लगभग 3 से 4 घंटा समय लग जाएगा और जो कि सही नहीं होगा, आप लोग के लिए भी नहीं और हमारे लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को सिर्फ रीजनिंग नहीं पढ़ना है, बाकी का सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो इस तरह से हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटा छोटा वीडियो लेकर के चैप्टर वाइज पहले थ्योरी, उसके बाद उस चैप्टर से जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं सभी को बढ़िया से करा दिया जाए, जिससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए और आप किसी भी मॉक टेस्ट को दे या फिर किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, उस चैप्टर से रीजनिंग का कोई भी सवाल आपसे न छूटे। यानी कि 90% सवाल, 90 to 95% सवाल आप आसानी से कर ले। बाकी 5% का गारंटी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि 100% की गारंटी ईश्वर भी नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा अनठिकाना आदमी कहिए या फिर कोई ऐसा कारण हो ही जाता है कि 100% का गारंटी कभी आप ले नहीं सकते। अगर कोई 100% की गारंटी दे रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी चीज की 100% गारंटी नहीं होती है। तो हम भी इसकी गारंटी 90 to 95% का लेते हैं और अपना ये क्लास आज का शुरू करते हैं। उससे पहले हम अपना चश्मा लगा लेते हैं, क्योंकि देखने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन से इसी पर लगातार काम कर रहे हैं जिससे आंखों से पानी निकलने लगा। तो हम अपना चश्मा साथ में लेते आए हैं और आप 2 सेकंड वेट कीजिए, लगा लेते हैं। चलिए अब हम अपना कलम उठा लेते हैं और अपना क्लास शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पेज 1, जहां से आप लोगों को जानकारी मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये वीडियो जिस चैनल पर अपलोड होगा उस चैनल का नाम विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस है। विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस है क्योंकि ये आप जहां वीडियो देख रहे हैं उसके तुरंत नीचे लिखा हुआ है और उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं भी किए होंगे तो हम नहीं कहते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आप बस इतना काम कर दीजिएगा कि इस क्लास को देखने के बाद आप जब इस लेक्चर को पूरी तरह से देख लीजिएगा तो हमारा जो भी गलती हो या फिर हमें जो भी सुझाव देना हो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना है, लेकिन अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो हम आपसे करा ही लेंगे, आप कर देंगे, क्योंकि हम आपके किसी भी कंटेंट को अधूरा छोड़ेंगे ही नहीं। आपको जिस चीज की जरूरत होगी उसे हम पूरा करके दिखाएंगे। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज इस रीजनिंग के क्लास में हम सोचे कि रीजनिंग का सबसे पहले सिलेबस का डिस्कशन कर दिया जाए,
लेकिन फिर सोचे कि नहीं, पहले ही हम एक इंट्रोडक्शन क्लास दे चुके हैं और बच्चे को फिर रीजनिंग का सिलेबस दिया जाएगा तो बच्चा बोर फील करेगा। इसी कारण से हम सीधे रीजनिंग का एक चैप्टर उठा करके लाए हैं और उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। और वहां से हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझ लेने के बाद फिर क्वेश्चन पर जाएंगे और आपको यकीन मानिए अंत तक आपका पूरा थ्योरी और क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। हम इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाए हैं, बस 2 से 3 क्वेश्चन है, लेकिन आपको थ्योरी समझाने में टाइम लग जाएगा और 2-3 क्वेश्चन ही बस प्रैक्टिस के लिए लाए हैं। पर आप ये मानकर चलिए कि आप इस थ्योरी को बढ़िया से समझने के बाद और 2 से 3 क्वेश्चन करने के बाद आप उस 3 क्वेश्चन के बाद आप 300 क्वेश्चन घर बैठे उस चैप्टर से कैसे भी कर सकते हैं, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यही इस चैप्टर का सीटिंग अरेंजमेंट का ये पहला वीडियो और इसी में सब समाप्त हो जाएगा। इसके और भी पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से अपलोड होंगे और आपको पूरी तरह से जितना भी कंटेंट इसमें उपलब्ध हो सकेगा हमारे जरिए आपके हेल्प के लिए जरूर देंगे। चलिए सीधे चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट। चैप्टर का क्या नाम है जी हमारा? तो सीटिंग अरेंजमेंट। हम लोग का चैप्टर का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था या फिर बैठक प्रणाली, प्रणाली कहना सही नहीं होगा, बैठक व्यवस्था ही कह लेते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट को हम लोग हिंदी में बैठक व्यवस्था कहते हैं और इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो उसे 2 ही तरीके से बैठाया जाता है, या तो बेंच दे दिया जाएगा यानी कि पंक्ति के अनुसार लाइन बाय लाइन बैठा दिया जाएगा, या फिर गोलाकार यानी कि चारों ओर से बैठा दिया जाता है। तो इसमें भी सवाल उसी तरह से बनते हैं। एक तो पंक्ति वाइज बनते हैं यानी कि पूछेगा लाइन वाइज, कुछ लोगों को बैठा देगा और सबके बारे में कुछ कुछ हिंट देगा और पूछेगा कि राइट साइड से इस पंक्ति में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, लेफ्ट साइड से इस पंक्ति में तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। आगे हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप यह देख करके और मान करके चलिए कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक पंक्ति वाला, कौन सा? एक पंक्ति वाला यानी कि लाइन बाय लाइन जब लोग बैठते हैं। जब लाइन बाय लाइन जब लोग बैठते हैं तो अपने आप को भी आप ज्यूम करके चलिए कि आप भी इसी लाइन में बैठे हैं, तब आपको ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। जब आपको क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा? ये आसान हो जाएगा। ये जो लाइन बाय लाइन अगर लोग बैठे हुए हैं, अगर लेफ्ट या राइट कोई पूछ रहा है तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए पंक्ति में लेफ्ट राइट में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। सही कहें तो ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा इतना आसान है, फिर भी बच्चे इसको गलती करके चल आते हैं। सिर्फ यहाँ पर खेल है तो दाएं बाएं का, बच्चे सिर्फ इसमें दाएं बाएं ही नहीं समझ पाते हैं कि इसका दायां और इसका बायां कहाँ होगा और दाएं बाएं। इसमें हम आपको उस कॉन्सेप्ट को और वो जो कंफ्यूजन है उसे इतना बढ़िया तरीका से हल कर देंगे कि आपको कभी भी इस चैप्टर के लिए दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अगर पंक्ति में कहेगा तो आप स्वयं को भी उस पंक्ति में बैठा लीजिए, तो आप बैठा लेंगे। अगर आप मान लीजिए कि इस सीट पर आप भी बैठे हुए हैं, मानकर चलिए कि आप सीट पर बैठे हुए हैं, तो पंक्ति का दायां साइड कहाँ होगा? तो अगर आप इधर मुंह होकर के बैठे हुए हैं तो आपका दाहिना उसका दाहिना, यानी कि मेरा जो दायां हाथ है ये वाला है, तब इसका भी दायां हाथ कौन होगा? यानी कि इसका भी दायां साइड कौन हो जाएगा? जिधर दायां हाथ होता है उधर ही ना दायां साइड होता है। तो अगर हमारा दायां हाथ ई है तो इसका दायां साइड कौन सा होगा? पंक्ति का ये वाला। और जो बायां साइड मेरा है ये लेफ्ट वाला। अगर हम ऐसे हो जाते हैं और इस तरह से बैठे हैं, यानी कि हमारा जो मुख है इधर की ओर है, इधर की ओर अगर मेरा मुख है तो दायां साइड मेरा ये हो जाएगा और मेरा बायां साइड ये हो जाएगा। मेरा दायां साइड ये और बायां साइड ये हो जाएगा। तो इस तरह से पंक्ति का अगर दायां बायां में कंफ्यूजन होगा तो आपको कभी होने वाला नहीं है, और किसी भी बच्चे का पंक्ति में कभी दाएं बाएं में कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि ये सब कोई जानता है कि जो हमारा दायां है वही पंक्ति का दायां होगा, जो हमारा बायां है वही पंक्ति का बायां होगा। अगर कंफ्यूजन होता है दाएं बाएं में तो वो होता है वृत्त वाला में, जब सर्कल में लोग बैठे हुए हैं और वहां पर दाएं बाएं की गणना की जाती है। पर आप यह मानकर चलिए कि इस लेक्चर के बाद आपको दाएं बाएं में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दाएं बाएं का जिक्र हम आगे के पीडीएफ में किए हैं, यानी कि आगे का जो पेज आएगा हमारा उसमें किए, और वहीं पर हम आप लोग को लेकर के चलते हैं, वहां पर आराम से समझाएंगे। और जो भी आप ये देख रहे हैं पीडीएफ या पीपीटी बोल सकते हैं, आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे डाल दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो। और ये क्लास डेली होगा, माफ कीजिएगा अगर कभी कभी हम इरेगुलर होकर के कहीं चले जाते हैं,
मुश्किल हालात में इसे छोड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे और आप लोग का समय को हम कभी बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग सबसे अपना कीमती चीज हमें दे रहे हैं जिसे समय कहते हैं, वो पैसा से भी बढ़कर है। तो इसलिए हम आपका कभी भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप हम पर भरोसा करके चले हैं तो हम मानकर चलिए कि आपका भरोसा हम कभी नहीं तोड़ेंगे और आपको रीजनिंग इस तरीके से सिखा देंगे कि आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो उस रीजनिंग के सवाल को कभी छोड़कर नहीं आइएगा। कितना 90 to 95%। अगर किसी भाग्यवश आपका 100% हो जाता है तो हम मानकर चलिए 100% तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम अपने से 90 to 95% का गारंटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कभी कभी एक का दुख का सवाल इधर उधर हो जाता है, इसलिए उससे हम अपवाद में लेकर चलते हैं। देखिए आगे का जो ब्रीथ में सवाल बनते हैं वो दो प्रकार के बन जाते हैं। जैसे कि पहला तो इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे कि 4 गो लाइन है, इस 4 गो लाइन को आप 4 लाइन नहीं मानिए, ये 4 गो सीट है, ये गोल मेज है जिसके 4 गो सीट है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी कि 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं सीट पर? 4 व्यक्ति टेबल पर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये राम है, ये राम है, ये मोहन है, ये कौन है? मोहन है, ये सीता है, ये सीता है और ये अगर गीता है। उससे पहले कुछ और भी जिक्र कर लेते हैं। आप सम विषम के बारे में जानते होंगे, जो संख्या 2 से कट जाती है उसे सम कहते हैं और जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसे विषम कहते हैं। तो यानी कि अगर सम जैसा आदमी बैठा हो, यानी कि सम संख्या में व्यक्तियों की संख्या हो, तो वहां पर क्या यथि होता है, क्या करना होता है, और जो विषम संख्या में होता है वहां पर क्या करना होता है, इस पीडीएफ यानी कि इस पेज पर हम लोग वही सीखने वाले हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि व्यक्तियों की संख्या 4 है, यानी कि सम है। तो जब सम होता है तो आपसे विपरीत पूछेगा कोई तो आप आराम से बता सकते हैं। विपरीत मतलब होता है कि उल्टा, यानी कि उल्टा। राम के उल्टा साइड में कौन बैठा है? अगर आप देखेंगे कि राम के उल्टा साइड में कौन बैठा है तो राम का उल्टा ये है ना जी, मोहन। राम का उल्टा कौन है? मोहन। और मोहन का उल्टा कौन हो जाएगा? राम। अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि राम के ठीक उल्टा कौन बैठा है तो मोहन। अगर पूछ देता है कि मोहन का ठीक उल्टा कौन बैठ जाता है तो राम। और ऐसे ही पूछ देगा कि सीता के एकदम उल्टा कौन बैठी है तो गीता, और गीता के एकदम उल्टा कौन बैठा है तो सीता। लेकिन यहां पर विपरीत निकल जाता है, यहां पर विपरीत निकल जाता है क्योंकि यहां पर व्यक्तियों की संख्या सम संख्या के तरह होती है। लेकिन अगर वही संख्या विषम की तरह हो, यानी कि 3 सीट हो और 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 सीट हो और जब 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो यहां पर आप विपरीत नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। जैसे हम ये 3 सीट लगाए हैं इस तरह से, हो सकता है कि सीट ऐसे ना हो करके इस प्रकार से भी हो सकती है, इस प्रकार से भी हो सकती है। अगर आप कह दे रहे हैं कि इसका विपरीत ये वाला है तो हो सकता है कि कभी ये वाला व्यक्ति है जो है यहाँ हो ही नहीं, वो यहाँ हो, तो इसकी गणना आप नहीं कर सकते हैं। और जब 3 इसे मानकर चलिए कि जब आप देखे होंगे कि किसी भी चीज, अगर आप त्रिभुज को लेकर के चलेंगे, त्रिभुज देख लीजिए, इस त्रिभुज को, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा भुजा कौन से भुजे का विपरीत है, क्योंकि आप इस त्रिभुज को बदल करके ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इस भुजा को कभी नीचे भी ला सकते हैं, इस भुजा को कभी, समबाहु त्रिभुज का नाम सुने हैं ना जी, समबाहु त्रिभुज का नाम, जिसका सभी भुजा एक समान होता है उसे समबाहु त्रिभुज होता है। तो उसी प्रकार से विषम संख्याओं में भी यह रूल होता है कि आप उसका विपरीत नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपसे परीक्षक ये सवाल दे देता है इस प्रकार से कथन दे करके कोई और पूछ देता है कि बताओ अगर 5 व्यक्ति हैं और उसका राम मोहन श्याम ऐसे करके 5 व्यक्तियों का नाम दे देता है और किसी एक का विपरीत आपसे पूछ लेता है तो आप कहेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि विषम में ज्ञात नहीं किया जाता। और हम यहाँ पर साफ शब्दों में इस बात को लिख चुके हैं और आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा और यहाँ पर हम समझा भी दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए लेफ्ट राइट का जो प्रॉब्लम है, यानी कि दायां बायां प्रॉब्लम, दायां बायां प्रॉब्लम जो है सर्कल में यानी कि ब्रीथ में, उसका जिक्र करते हैं। यहीं पर बच्चा लोग गलती करता है और आपको गलती यहीं पर नहीं करना है और आप कीजिएगा भी नहीं, क्योंकि हम आपको इस तरह से बता देंगे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में भी 2 प्रकार के, अगर दाएं बाएं का प्रॉब्लम होता है तो ब्रिज से रिलेटेड 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। यानी कि हो सकता है आप लोगों ने कभी अपने गांव में शादी विवाह में अगर गए होंगे तो देखे होंगे कि वहां पर अगर गोलाकार
टेबल रखा होता है तो कुछ लोग बैठे होते हैं, 4 लोग या 5 लोग, जितने भी सीट लगाई होती है उतने लोग वहां पर बैठे होते हैं। तो क्या होता है, कुछ लोग संस्कारी टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो लोग अपना मुंह केंद्र की ओर करके बैठते हैं। कहां बैठते हैं? केंद्र की ओर, एकदम सीधा से, जैसे कि बैठने की व्यवस्था की गई होती है। यानी कि यहाँ पर प्लेट रखना है और यहाँ पर बैठकर खाना है, यहाँ पर प्लेट रखना है, यहाँ पर प्लेट रखना है और यहाँ पर बैठकर खाना है। तो ये लोग किधर मुंह करके बैठे हैं? केंद्र की ओर। अगर ये वृत्त मानकर चले इस गोला को, गोल को क्या मान सकते हैं? वृत्त। गोला वृत्त हालांकि अलग होता है, उसकी चर्चा मैथ वाले सर करेंगे और बता तो हम भी सकते हैं, पर रीजनिंग का क्लास है, रीजनिंग पर ही फोकस करते हैं, ये सब बातें बाद में की जाएगी। देखिए, तो इसका जो केंद्र होता है और बीच वाला भाग होता है। वृत्त का केंद्र कौन होता है? बीच वाला भाग होता है। तो कुछ लोग संस्कारी होते हैं, एकदम जैसे टेबल की व्यवस्था की गई होती है, जैसा सीट रखा गया होता है, उस तरह से लोग बैठ करके आराम से खाते हैं और केंद्र की ओर मुंह करके खाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर इस प्रकार के जगह पर आपको दायां बायां पता लगाना होगा, आप यहाँ पर दायां बायां पता लगाना थोड़ा सा दिक्कत लगने लगता है ना जी, कि यहाँ पर दायां बायां कैसे पता लगाएं, तो गोल है, लेकिन हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे 4 लोग बैठकर खा रहे हैं ना जी, तो किसी एक के जगह पर अपने आप को आप इज्यूम कर लीजिए, आप ये इमेजिनेशन कर लीजिए अपने मन के अंदर कि हम भी इसी सीट पर बैठे हुए हैं, और अपने आप को हम एक सलाह देते हैं कि हमेशा अपने आप को इस नीचे वाला सीट पर बैठाइएगा, क्योंकि यहां से दायां बायां निकालना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, अगर आप यहां पर बैठे हुए हैं और आपका मुंह इधर है, यानी कि आपका फेस इधर है, अगर मान लीजिए अभी हम ऐसे खड़ा हो गए तो हमारा जो फेस है इधर है और ये मेरा दायां हाथ है, तो यानी कि मेरा दायां साइड इधर हो जाएगा, इसको राइट लिख देते हैं, और जो हमारा ये बायां हाथ है इधर मेरा बायां साइड हो जाएगा। यानी कि जो मेरा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है और जो मेरा राइट है वो इसका राइट है। कब? जब सभी लोग का मुंह किधर हो? केंद्र की ओर हो। तो इन सबका मुंह किधर है? केंद्र की ओर। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहां पर इधर क्या हो जाता है? राइट, और इधर क्या हो जाता है? लेफ्ट। इधर क्या होता है? राइट, और इधर क्या हो जाता है? लेफ्ट। और यहां पर लेफ्ट राइट निकालने में ज्यादा परेशानी बच्चों को नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्योंकि यहां पर क्या होता है, आपका जो राइट होता है इसका भी वही राइट होता है और आपका जो लेफ्ट होता है उसका भी वही लेफ्ट होता है। फिर भी आपको यहाँ पर एक छोटा सा हम ट्रिक बता देते हैं। देखिए, अगर जब ऐसे आप व्यक्तियों को बैठा देते हैं तो उसके बाद एक गोला पढ़ना शुरू कीजिए। रुकिए, यहाँ पर साफ करके हम आपको बताते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर क्या कीजिए, जैसे ही व्यक्ति बैठ जाते हैं तो यहाँ से गोला पढ़ना शुरू कीजिए, राइट राइट लिखना शुरू कीजिए ना। चलिए हई से तीर लगा देते हैं, यहाँ से तीर लगाना शुरू कीजिए। तीर लगाना, जैसा ही आप तीर लगाते हैं, जहां से हम तीर लगाना शुरू किए हैं उस साइड से अगर आप इधर से चलते हैं तो ये सब राइट होगा। क्या होगा? राइट। अगर आप इस साइड से गणना करना चलेंगे, अगर यहाँ राम बैठा है, यहाँ मोहन बैठा है, यहाँ अगर राम बैठा है और यहाँ मोहन बैठा है, और आपसे कोई पूछ देता है कि मोहन राम के किस साइड में बैठा है, तो आप बता देंगे झट क्लियर कि राम जो है मोहन के दाएं साइड में बैठा है। मोहन कहां बैठा है? राम के दाएं साइड में। और राम का बाएं साइड कौन हो जाएगा जी? तो ई वाला। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको इमेजिनेशन करने आता है तो आप खुद यहाँ पर खुद को बैठा लीजिए, और आपको अगर परेशानी होती है तो ऐसे वाला तीर लगा दीजिए कि इधर वाला जो है राइट है, आपका दायां हाथ देख लेना है, जिधर दायां हाथ हो उधर का तीर लगा दीजिए, और उसके विपरीत वाला सब लेफ्ट होता है। यहाँ पर आपको निकालना थोड़ा आसान होता है। लेकिन यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन में जब सब लोग का मुंह जो है केंद्र की ओर हो तो आपका जो दायां साइड है इसका भी दायां साइड होता है, ठीक है, और आपका जो बायां साइड है इसका बायां साइड है, यानी कि आपका दायां ये हो जाएगा और आपका बायां ये हो जाएगा। इस बात को हम अच्छी तरह से लिख दिए हैं और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए आगे का पेज पर पधारते हैं। दूसरा क्वेश्चन जब बनता है वृत्त में तो होता है जब केंद्र की ओर मुंह ना हो। आप लोगों ने शादी समारोह में ये भी देखा होगा, कुछ लोग थोड़ा सा अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, सीधे कुर्सी ना लगा करके उनको बैठना है यहाँ पर आकर के पतल और यहाँ बैठ करके खाना होता है, लेकिन वो अपना फेस इधर ना करके किसी और को देखने के चक्कर में अपना फेस इधर कर देते हैं और हाथ में लेकर के खा रहे हैं। तब उनका मुंह तो केंद्र की ओर नहीं है ना जी, उसका मुंह केंद्र की विपरीत ओर है। जब केंद्र की विपरीत की ओर है तो जो अगर मान लीजिए अगर मैं इधर ऐसे खड़ा हूं इधर फेस करके तो मेरा दायां ये है और मेरा बायां ये है, लेकिन अगर मैं उलट जाता हूं यानी कि इधर घूम जाता हूं तो मेरा दायां ये हो जाता है और मेरा बायां
ये हो जाता है। यानी कि इस प्रकार के सवालों में आपका जो दायां होगा वो इसका बायां होगा और आपका जो बायां होगा वो इसका दायां होगा। तो यहां पर उल्टा चलता है, जो अगर बोल देगा कि केंद्र की ओर मुंह नहीं है इसका, अगर मुंह जो है केंद्र की ओर नहीं है तो जो आपका दायां दिखेगा, अगर ये आपका दायां दिख रहा है, इधर आपका राइट है जी, तो ये आपको राइट नहीं लेना है, इसको क्या लेना है, लेफ्ट। क्या लेना है, लेफ्ट। और आपका ये जो लेफ्ट है इसे आप लेफ्ट नहीं लेंगे, इसे क्या लेंगे आप, राइट। यानी कि जो आपका दायां है वो इसका बायां है और जो आपका बायां है वो इसका दायां है। और ये बात भी हम यहां पर लिख दिए हैं कि आपका दाएं इसका बाएं और आपका बाएं इसका दाएं। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया तो लगता है कि हमको और वृत्त और पंक्ति को सीधे सवाल पर लेकर जाना चाहिए। और चलिए चलते हैं। यह है आपका सवाल, थोड़ा सा संयम रख करके फर्स्ट सवाल को समझ लीजिए, बाकी का सवाल तो आप हमसे पहले कर लीजिएगा। आपको भरोसा नहीं है कि अगर आप खुद इस सवाल को आराम से समझ लेते हैं, एक सवाल को अकुताइएगा नहीं, कोई जवाब नहीं देगा इस सवाल का, पहले आराम से देखेगा कि कैसे बना रहे हैं, एक बार समझा देंगे, उसके बाद सेकंड और थर्ड का आंसर आप खुद हमसे पहले दे दीजिएगा और कॉपी के किसी कॉर्नर पर लिख करके कहिएगा कि भैया हम तो आपसे बहुत पहले दे चुके हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। ये एक जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1, करो 7 कवि, कौन को कवि है जी, 7 कवि, कौन कौन, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 कवि हैं जिनका नाम कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी, एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यहीं पर हम लोग को रुक जाना है। टेबल कैसा है, वृत्ताकार, बनाइए यहां पर टेबल। ये रहा आपका टेबल और टोटल कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, तो 7 गो सीट बनाइए। ये रहा 2 सीट और 2 4 और ये रहा 6 और यहां पर एगो और खींच देंगे, ये हो गया 7। तो टोटल 7 सीटों की व्यवस्था कर दी गई है टेबल पर। और यहाँ पर इन लोग का फेस कहाँ है, तो फेस जो है केंद्र की ओर है, तो इसे हम नहीं भूलेंगे, इसलिए यहाँ पर हम केंद्र पर एक बिंदु डाल लेते हैं ताकि हमें हमेशा याद रहे कि इन लोग का फेस जो है केंद्र की ओर है। फेस किधर है, केंद्र की ओर है। तो अब चलिए आगे का लाइन पढ़ते हैं। करे कि डी और एफ जी के पड़ोसी हैं। डी और एफ किसके पड़ोसी हैं, जी के। लेकिन आप जो है अगर यहां से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं डी और एफ जी के पड़ोसी हैं, तो आप यकीन मानिए इस इजी से सवाल को भी आप डिफिकल्ट में कर दीजिएगा। यानी कि आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल को भी इजी वे में करने का तरीका ही आपको यहां से मालूम चलेगा। इसलिए आपको इस लाइन से क्वेश्चन का आंसर देना शुरू नहीं करना है, आपको क्वेश्चन का आंसर वहां से शुरू करना है जहां पर दायां यानी कि राइट शब्द या फिर बायां यानी कि लेफ्ट शब्द दिख जाए। तो इस लाइन में कहीं आपको दायां बायां दिखा जी नहीं, यहाँ तो पड़ोसी को बता रहे कि डी और एफ जी के पड़ोसी हैं, यहाँ दायां बायां का जिक्र नहीं किया। आगे का लाइन पढ़िए, करे जी बी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। लीजिए अब मिल गया हम लोग का अपना जन्नत यानी कि बाएं दाएं शब्द। क्या कह रहे कि जी जो है बी के बाएं ओर, जी किसके बाएं ओर है, बी के। तो बी को आप क्वेश्चन को सोल्यूशन करना होगा तो आप हमेशा यहां से लेकर चलिए, यहां से बहुत आसान हो जाता है और आपको आसानी से ही क्वेश्चन को करना है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप इतना आसानी से सोल्यूशन दें तभी लोग समझेंगे और परीक्षक आपको सोचेगा कि आखिर ये कहां से पढ़ करके बच्चा आखिरकार आया है। देखिए तो जो जी है बी के बाएं ओर है, किसके बाएं ओर है, बी के। तो बी को अगर हम यहां बैठा देते हैं तो इसका राइट जो हो जाएगा, ये मेरा राइट भी इसका राइट होगा क्योंकि इसका मुख केंद्र की ओर है, और मेरा लेफ्ट जो होगा इसका लेफ्ट होगा। तो बी के बाएं ओर कौन है, जी बैठा है। बोल रहा है ना जी कि जी बी के बाएं ओर है, जी बी के बाएं ओर है, यानी कि बी अगर यहां पर है तो जी कहां है, यहां पर है। इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए लिख दिए थे लेफ्ट। तो जी जो है किसके बाएं ओर है, जी बी के बाएं ओर है, जी बी के बाएं ओर है। बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, गलती, ये तो फर्स्ट स्थान है ना जी, यहां पर नहीं बैठाना है, दूसरा स्थान, ये तो फर्स्ट स्थान है। यानी कि बाएं साइड से अगर देखते चलिएगा इधर लेफ्ट पड़ जाता है, इधर राइट पड़ जाता है। तो ये पहला स्थान और ये रहा दूसरा स्थान, यानी कि जी जो है यहां पर बैठा है। जी कहां बैठा है, वहां पर बैठा है, जी दूसरे स्थान पर बैठा है बी के बाएं। आगे लाइन पढ़िए, करे सी ई और एफ के बीच में बैठा है। और आगे का जो तरीका होता है सवाल करने का वो होता है कि अगर पड़ोसी वाला दे रहा है तो नीचे के डायग्राम में हम लोग को यह देखना होता है
कि जो भी ये कह रहे हैं ना जी कि सी, ई और एफ के बीच में बैठा, यानी कि तीन लोगों का जिक्र किया है ऊपर के लाइन में, सी, ई और एफ। लेकिन हम लोग का डायग्राम में ना अभी तक सी दिख रहा है, ना ई दिख रहा है, और ना ही एफ दिख रहा है। तो अभी हम लोग इस लाइन को लेकर नहीं चलेंगे, ऊपर का लाइन जो छोड़ कर चले थे वहां पर चलते हैं, क्योंकि यहां पर तो सीधे सवाल पूछ दिया कि सी के बाएं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो इससे हमें कुछ मालूम चलने वाला है नहीं, ये तो खुद सवाल है। तो ऊपर का जो लाइन हम लोग स्किप करके आए थे वहां पर चलते हैं। ऊपर का लाइन क्या था हम लोग का कि डी और एफ जी के पड़ोसी हैं। देखिए ये तीन लोग हैं, कौन कौन, डी, एफ और जी। और अगर इन तीनों में से कोई एक भी इस डायग्राम में दिख रहा है तो बाकी के दो लोगों का पता आपको चल जाएगा। आप पूछेंगे कैसे, तो हम ऐसे, अगर आप चार दोस्त कहीं घूमने गए हैं और आपका फोन स्विच ऑफ है और आपके दोस्त का नंबर आपके मम्मी पापा के पास है, तो आपके मम्मी पापा आपके दोस्त के पास कॉल करके आपके बारे में पता कर सकते हैं। तो इन तीन लोगों में से जी का संपर्क डायग्राम में पहले ही से हम लोग को दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि डी और एफ जी के पड़ोसी हैं। डी और एफ किसके पड़ोसी हैं, जी के, यानी कि जी के अगल बगल कौन बैठे हैं, डी और एफ, डी और एफ। तो यानी कि डी को यहां और एफ को यहां, डी को, रुकिए रुकिए ये परेशान कर रहा है हम लोग को, कीट पतंग बहुत है जी, मच्छर माछी, हटो हटो, चलो हाँ ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोगों का जो डी और एफ जो है कहां पर है, जी के पड़ोसी, यानी कि डी यहां पर हो सकता है और एफ यहां पर हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि डी यहां पर हो जाए, यानी कि या का चिन्ह है, और एफ यहां पर हो जाए, लेकिन ये दोनों जी के अगल बगल ही रहेगा, यानी कि जी के पड़ोसी में ही रहेगा। यानी कि अभी दोनों में से स्थान तो दोनों का पता है हम लोग, या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, लेकिन ये क्लियर अभी तक हम लोग नहीं हुए कि डी कहां होगा और एफ कहां होगा। तब ये इतने लिख करके रुकते हैं और जो एगो नीचे लाइन छोड़े थे वहां पर चलते हैं। नीचे का लाइन क्या था कि सी, ई और एफ के बीच में बैठा है। सी जो है कहां बैठा है, तो ई और एफ के बीच में। और आपसे हम अगर एक बात पूछेंगे, अगर आप यहां पर एफ को बैठा देते हैं, एफ अगर यहां बैठा देते हैं, डी को हटा करके वहां बैठा देते हैं, देखिए पहले सी, ई और एफ है ना, हम बोले थे कि तीनों में से कोनो एक जो है नीचे डायग्राम में दिखना चाहिए, तो एफ नीचे दिख रहा है इस डायग्राम में, यानी कि यहां से सॉल्यूशन देना हम लोग शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहां पर दिक्कत ये है, कह रहे कि सी, ई और एफ के बीच में बैठा है, तो ये रहा एफ, ये रहा एफ। अगर यहां रहेगा एफ तो बीच में कब बैठ पाएगा ई और एफ के। अगर ई को आप यहां बैठाते हैं तो बीच में तभी हो जा रहा है, अगर आप ई को यहां बैठाते हैं तो जी हो जाएगा, आप बैठा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहां पर कौन बैठेगा, डी। यहां पर कौन बैठ जाएगा, डी। यहां पर बैठेगा डी और यहां पर बैठेगा एफ। अगर देखिए, अगर आप यहां पर एफ को बैठा रहे हैं, अगर आप यहां पर एफ को बैठा रहे हैं तो आप आराम से सी को ई और एफ के बीच में बैठा सकते हैं। अब यहां पर एफ है तो यहां पर सी को बैठा दीजिए और यहां पर ई को बैठा दीजिए। सी ई और एफ के बीच में बैठ गया, सी जो है ई और एफ के बीच में बैठ गया ना जी। अब देखिए यहां पर एगो सीट खाली है, एगो सीट खाली है और 6 व्यक्तियों के बारे में पता चल गया है, और एक व्यक्ति है जो अभी तक बैठल नहीं है। अब वो आएगा, देखेगा कि एगो सीट खाली है, हम आराम से बैठ करके भोजन यहाँ पर कर ले। तो देखिए एगो व्यक्ति कौन बचल है इस सब में से, देखिए ए बी सी डी, तो ए बचल है। ए जो है अभी तक डायग्राम में जिक्र नहीं हुआ है और एगो सीट बचल है और यहाँ पर आकर के ए बैठ गया। अब हम लोग डायग्राम क्वेश्चन के हिसाब से सजा लिए हैं, डायग्राम को क्वेश्चन के हिसाब से सजा लिए हैं। अब चाहे जो भी सवाल हो हम लोग आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं, नहीं आंख बंद करके आंसर नहीं देना है, गलती हो जाएगा। आंख खोल करके आंसर दीजिएगा, क्योंकि आंख बंद करके आप गिन नहीं सकते हैं बाएं दाएं। चलिए देखिए सवाल क्या है, करे सी के बाएं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है। कौन पूछ रहा है जी, सी के बायां और चौथे स्थान पर। तो पहले देखिए सी कहाँ है, सी रहा है यहाँ पर, तो सी के बायां और देखना है। तो ये तो इधर से अलग, और हम लोग चल रहे थे तो ये तो दाया हो रहा था, ये क्या हो रहा था, दाया। तो अगर बायां चलना है तो हम लोग को किधर से चलना पड़ेगा, इधर से। किधर से, इधर से। यानी कि हम लोग सी के इस साइड नहीं देख सकते हैं, सी के इस साइड चौथे स्थान पर नहीं देखेंगे, क्योंकि वो तो दाया साइड हो जाएगा। तो सी के इधर से, यानी कि सी के इधर से देखेंगे चौथे स्थान पर। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सी के बाएं साइड चौथे स्थान पर कौन है, तो डी बैठा ले। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी।
चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और हम जब नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएंगे, अगला क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे तो आने वाले 10-15 सेकंड या फिर 20 सेकंड में आप हमसे पहले उसका आंसर दे देंगे। जब तक हम समझा करके आपको अगले पेज पर जाएंगे तब तक आप कहेंगे कि हम बोर हो गए, क्योंकि हम तो पहले ही आंसर दे दिए थे। लेकिन यहां से अहंकार नहीं आना चाहिए कि आप लोगों ने पहले आंसर दे दिया है, क्योंकि अगले क्लास में इससे और भी भयंकर सवाल आ सकते हैं जो आपसे समय के अंदर ना हो पाए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर ले चलते हैं, और आप हमसे पहले करके रेडी रहिए। देखिए, सवाल है कि 6 दोस्त, कितने दोस्त? 6 दोस्त एक पार्टी में P, Q, R, S, T और U एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तब देखिए कितने दोस्त हैं? 6 दोस्त, और टेबल कैसा है? वृत्ताकार। टेबल कैसा है? वृत्ताकार, और गए हैं पार्टी में और टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। ये रहा हमारा टेबल और 6 लोगों का सीट। ये 2 लोगों का सीट बन गया है, ये रहा 2 लोगों का और 4 लोगों का, और ये 2 लोगों का, 6 लोगों का। और क्वेश्चन में क्या कहा है? इन लोग का मुंह किधर है? तो केंद्र की ओर। ये रहा हमारा केंद्र, यानी कि सब लोग का फेस किधर है? केंद्र की ओर। आगे का सवाल पढ़ते हैं। आगे का सवाल देखिए, कर एस क्यू के दाएं और तीसरे स्थान पर है, और हमने कहा था कि जहां दाया बायां शब्द दिख जाए वहीं से क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर देना है। और हम लोगों के यहाँ ऊपर के लाइन में ही मिल गया हम लोग को दाया शब्द, तो यहीं से आंसर देना शुरू करते हैं। कर एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है। एस किसके दाएं है? तो क्यू के। तो जिस आंसर देना, जहां से हम लोग को डायग्राम बनाना शुरू करना है वो है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आसान हो जाता है। और आप भी यहीं से कीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि और कहीं से शुरू कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन जो काम आसानी से हो सकता था आप उसे मुश्किल से कीजिएगा तो वो नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन में वही जीतता है। कहा जाता है ना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, यानी कि जो पहले आंसर देगा वही पहले जीतेगा। तो देखिए एस क्यू के दाएं है, तो क्यू अगर यहाँ है तो एस उसके दाया साइड, यानी कि क्यू का दाया साइड कौन हो जाएगा जी? यानी कि अगर इधर से चलेंगे तो दाया साइड और इधर से चलेंगे तो बाया साइड, क्योंकि हम बता चुके हैं कि अगर केंद्र की ओर मुंह हो तो हमारा जो दाया साइड होगा इसका भी दाया साइड होगा, हमारा जो बाया साइड होगा इसका भी बाया साइड होगा। तो एस जो है क्यू के दाएं साइड है, और कितना स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तो गिनिए, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। यहां पर कौन बैठा है? एस बैठा है। आगे का लाइन पढ़िए, कह रहे यू एस के दाएं और ठीक बगल में है। यू जो है एस के दाएं और ठीक बगल में। देखिए तो एस डायग्राम में दिख रहा है या फिर यू? तो हम लोगों ने देखा कि डायग्राम में एस दिख रहा है, यानी कि यू को भी हम लोग बता सकते हैं। तो यू जो है एस के दाया ओर है, और हम कहे हैं कि आप अगर इधर से चलिएगा तो दाया साइड होगा। तो एस से इधर एकदम सीधे बगल में बोला है कि सीधे बगल में, यानी कि एक स्थान पर। तो यू कहाँ आया? यहाँ पर। अगर इधर से चलेंगे आप पहला स्थान देखेंगे तो यू कहाँ हो गया? यहाँ पर, सीधे बगल में हो गया ना। आगे लाइन पढ़ते हैं कि आर एस और टी के बीच में बैठा है, और हम बोले हैं कि जब 3 या फिर 4 लोगों को एक साथ दे दे तो हमें देखना है कि उन सब में से कोई डायग्राम में नीचे हम लोग वर्णन किए हैं। अगर वर्णन किए हैं तो वहां से आंसर देना है, नहीं तो रुक जाना है। तो देखिए, तो आर एस और टी में से कोई नीचे दिख रहा है तो एस दिख रहा है। एक वो दोस्त है तो 2 दोस्त का पता चल जाएगा ना जी कि कहाँ घूमने गया है। तो देखिए एस अगर यहाँ पर है तो कि आर एस और टी के बीच में है। आर जो है किसके बीच में है? एस और टी के बीच में। आर को यहाँ पर बैठा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हम टी बैठाएंगे तो ये भी बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को आर को बैठाना पड़ेगा, पर यहाँ पर आर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि वो सीट पहले ही से फुल है। और शादी विवाह में अगर कोई व्यक्ति पहले से कहीं सीट पर बैठ गया है तो उसे मेहमान नवाजी में हटाया नहीं जाता है, उसे बेइज्जती फील होती है, और ये काम आपको नहीं करना है। तो आप कहां पर बैठा सकते हैं? आर को यहां पर अगर बैठाएंगे और टी को यहां पर, तो देखिए आर जो है एस और टी के बीच में हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि क्यू और यू के बीच में कौन कौन बैठा है। लग रहा है कि वो लाइन कम दे दिया है का? नहीं, ठीक है। एक वो सीट यहाँ पर खाली है और एक व्यक्ति बाकी है। बाकी के हम लोग 5 लोगों को बैठा चुके हैं, 5 लोगों को, और एक सीट पे हम लोग किसको बैठाएंगे? जो यहाँ पर नहीं बैठा है। तो कौन कौन बैठ गया है? पी नहीं बैठा है अभी तक। देखिए पी जो है अभी नहीं बैठा है, और पी आएगा और जो सीट खाली होगा उसी पर आराम से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर कौन बैठ गया है? पी बैठ गया है। यहाँ पर कौन बैठ गया है?
पी बैठ गया है, 2 मिनट रुकिए। माफ कीजिएगा, एक अलार्म लगाए थे वही बजने लगा था, थोड़ा काम से जाना है, पर चिंता नहीं कीजिए, इस लेक्चर को समाप्त करके ही पूरी तरह से तब भेज जाएंगे। तो देखिए यह हम लोग का डायग्राम हो गया पूरा। एक सीट जो खाली था वहां पर पी आकर के बैठ गया। अब हम लोग से सवाल क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देते हैं। सवाल है कि क्यू और यू के बीच में कौन बैठा है, क्यू और यू के बीच में कौन बैठा है। तो क्यू को देखिए तो डायग्राम में कहां है, क्यू यहां पर है और यू कहां है जी, तो यू तो यहां पर है। इन दोनों के बीच में कौन दिख रहा है, पी। कौन है, पी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, पी। और हमें उम्मीद है इसका जवाब आप लोगों ने हमसे पहले दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल पर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए हम आप लोग के सामने ला रहे हैं। चलिए, कह रहे दीपक, संटू, ऋषभ, जेपी, जीतू और लंबू कितने व्यक्ति हो गए जी टोटल। हर क्वेश्चन में हम लोगों को पहले ही व्यक्तियों की संख्या दिख जाता था कि 6 व्यक्ति थे या फिर 7 व्यक्ति थे, लेकिन इसमें व्यक्तियों की संख्या पहले नहीं दिखा, व्यक्तियों का नाम दिखा है। तो हम लोग व्यक्तियों की संख्या गिन सकते हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, टोटल 6 व्यक्ति हैं। और एक गोल मेज के चारों ओर, कैसन मेज है, गोल मेज है और 6 व्यक्ति का सीट है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि ये लोग भी संस्कारी लोग हैं और ये लोग भी आराम से केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। और मेज जो है गोल है और 6 लोग हैं। तो पहले क्या करते हैं, एक मेज बनाते हैं और 6 लोगों का सीट बना डालते हैं। तो ये रहा 6 लोगों का सीट बनकर रेडी। और उसके बाद ये लोग का मुंह किधर है, तो केंद्र की ओर। तो केंद्र में कुछ रख दिया जाए दाना पानी, जिससे ये लोग खाना पीना अपना करता रहे। बीच बीच में मन करे तो बादाम उठा करके अपने मुंह में डालते रहे। तो ये रहा केंद्र में हम लोग का बादाम। अब इसका राइट जो हो जाएगा, हमारा राइट इसका राइट और हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट। इस बात को हमको लगता है आप बढ़िया से समझ गए हैं, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे का लाइन कर है कि लंबू ऋषभ के बाएं ओर है। लंबू जो है कहां है, ऋषभ के बाएं ओर। और हम कहें कि यहां से सवाल को करना शुरू करना है। अगर आप ऋषभ को यहां पर बैठा देते हैं, ऋषभ को यहां पर बैठा देते हैं, तो लंबू को कहां बैठाएंगे, इसके बाएं ओर। और देख रहे हैं आप कि आपका जो दायां साइड है ये वाला, अगर आप इधर से चलेंगे तो ये आपका दायां साइड हो जाएगा। इसलिए आप ऋषभ के बायां किधर चलेंगे, इधर। और बाएं में कौन बैठा है, लंबू। तो यहां पर हम लोग बैठा देते हैं लंबू जी को। आप देखिए, करे कि जो संटू का विपरीत है और यहां पर रुक जाना है। कहेंगे कि जो, अभी तो जो दे दिया जी, तो नाम ही नहीं दिया कि किसके विपरीत है। ये कह रहा है जो, तो यहां पर एक बात लेके चलिए, आप समझने लग जाइए कि लंबू जो खातिर लंबू है कि जो मतलब ऋषभ है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। कह रहे कि लंबू जो है ऋषभ के बाएं ओर है। जो किसके लिए आया है जी, लंबू के लिए कि ऋषभ के लिए। लंबू ऋषभ के बाएं ओर है, यानी कि जो होता है हमेशा नजदीक वाला व्यक्ति के लिए आता है। तो जो के नजदीक में कौन है, जो के नजदीक में ऋषभ जी है ना, जो के सबसे नजदीक में कौन है, ऋषभ है। तो इस तरह से ऋषभ जो है संटू का विपरीत है। ऋषभ कहां है, संटू का विपरीत है, यानी कि ऋषभ अगर यहां पर है तो इसका विपरीत कौन हो जाएगा, या नीचे है तो उसका ऊपर संटू, यानी कि इधर जो है संटू हो गया। कौन हो गया, संटू। करे जीतू संटू और दीपक के बीच में है। यहां पर 3 लोगों का नाम हमें दिख गया और हम बोले कि जब 3 या फिर 4 लोगों का एक साथ दिख जाए तो हम लोग सबसे पहले अपना डायग्राम चेक करेंगे और देखेंगे कि उन नामों में से किनका नीचे डायग्राम में जिक्र है। देखिए, तो जीतू का नीचे जिक्र है तो हमें तो नहीं दिखा। दीपक का, जीतू के बाद संटू का दिखा जी जिक्र, संटू दिख गया ऊपर में, यानी कि इन दोनों का पता लग सकता है संटू के जरिए, क्योंकि संटू के का नंबर इनके मम्मी पापा, यानी कि संटू इनका पता बता सकता है कि लोग कहां पर बैठे हुए हैं। कहे कि जीतू संटू और दीपक के बीच में है। जीतू कहां है, जीतू जो है दीपक और संटू के बीच में। अगर जीतू को हम यहां बैठाते हैं तो संटू और लंबू के बीच में हो जाएगा। जीतू को अगर हम यहां बैठाते हैं तो संटू और लंबू के बीच में हो जाएंगे, पर जीतू को संटू और दीपक के बीच में बैठाना है, इसलिए जीतू को यहां बैठा देंगे और संटू को यहां दीपक को यहां बैठा देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं
कि जीतू, संटू और दीपक के बीच में बैठ गए। और हम लोगों का डायग्राम पूरा होने में बस एक लोग का कमी है और एक के सीट खाली है। तो ऊपर देखिए अभी कौन लोग नहीं बैठे हैं, तो ये है जेपी जी। जेपी जी अभी तक बैठे ही नहीं है और इनको बैठा दिए, एक सीट खाली था, उनके लिए भी जगह दे दिया गया। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि जेपी के बाएं ओर कौन है, जेपी के बाएं ओर कौन है। और हम बोल दिए है पहला ही कि इधर वाला राइट है, आपका जो राइट है इसका राइट है, यानी कि आपका जो दायां है इसका भी दायां है, और आपका जो बायां है इसका भी बायां है। तो जेपी का बायां में कौन हो जाएगा, तो जेपी का जो दायां है इधर से चलेगा, तो हमें दायां तो देखना नहीं है, हमें बायां देखना है। तो जेपी का बाएं में कौन है, संटू। जेपी का बायां साइड कौन है, संटू। तो आंसर हो जाएगा संटू। आंसर कौन हो जाएगा, संटू। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसे भी हम लोगों ने आराम से समाप्त कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा लेक्चर बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग इसका पूरी तरह से नोट्स बना करके रिवीजन करके कल रेडी रहिएगा, और कल फिर लेक्चर अगला यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस तरह से आपके लिए अंत में एक चीज तैयार करके रखे हैं, एक शब्द, जिसके लिए आप लोग तैयार रहिए शब्द से। चलिए शब्द को देखिए, जिसका नाम है थैंक यू। हम पर विश्वास करके इस वीडियो को, इस चैनल पर हमारे इस वीडियो को पुनः देखने के लिए। चलिए धन्यवाद। आज का सफर यहीं समाप्त।